अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मेटर ऑफ मैथ एंड टुडे वी विल स्टार्ट द एलसीएम। और उससे पहले कुछ टॉपिक्स कुछ मल्टीपल के मेन पॉइंट्स हैं जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं कुछ मेन पॉइंट्स मल्टीपल पे देना स्टार्ट करेंगे एलसीएम। ओके, तो ये कुछ मेन पॉइंट है। ये बोले कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर हो, क्या उसके जो फैक्टर्स हैं, उसके जो फैक्टर है और उसके जो मल्टीपल्स हैं, क्या उसके जो मल्टीपल्स या फैक्टर नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, समटाइम जो है वो एमसीक्यूज भी आता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फैक्टर क्या है। तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टर का, तो फिर भी हम जो है इसको देख लेते हैं व्हाट इज फैक्टर। तो हमने पढ़ा था कि फैक्टर इज अ नंबर, कोई भी ऐसा नंबर होता है जो क्या करता है, डिवाइड्स। अ फैक्टर इज अ नंबर, हम इसको जरा डिवीजन कर देते हैं। अ नंबर व्हिच डिवाइड्स, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करे, नंबर व्हिच डिवाइड्स एन अदर नंबर एग्जैक्टली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर। डेफिनेशन क्या है फैक्टर की, कि कोई भी ऐसा नंबर जो डिवाइड करे किसी भी नंबर को एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब उसका जो क्वोशंट हो या उसका जो आंसर हो वो पॉइंटों में ना आए। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो मेरा कोई नंबर है 12 और कोई कहे कि भाई इसको जो है वो आप 6 से डिवाइड करो, तो मैं अगर इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो इसका जवाब आ जाएगा कि जो है वो 12, 6 कैटेगरी इसको 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका जवाब मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर या जो आंसर मिलता है, अगर ये कोई होल नंबर हो, या कोई ना कोई इंटीजर हो, तो आप समझ लें कि वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है वो एक फैक्टर है। यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, उसका जो क्वेश्चन आया, जो आंसर आया, कोई ना कोई होल नंबर आया। तो हम कहें कि ये जिस नंबर ने इसको डिवाइड किया वो इसका फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। किसका फैक्टर है? 12 का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फैक्टर का। तो अगर मैं कोई भी नंबर उठा लूँ, लेट्स सपोज 12 को हमें पता है कि 1 भी उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये तो एक कॉमन पॉइंट है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। 1 अपने आप का भी फैक्टर है। 1 चाहे कोई भी नंबर आप उठा ले, 1 उसका भी फैक्टर है। ओके, तो हमें पता है कि 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है। अच्छा, 2 इसका फैक्टर है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। बिकॉज इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी नंबर को अगर 2 डिवाइड करे या 2 उसका फैक्टर है, तो मीन्स कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ओके, सो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 3 रख लूँ तो 3 भी इसका फैक्टर है, और 4 भी इसका फैक्टर है, और 6 और 12 itself। जो ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ फैक्टर का। और अगर हम देखें कि मल्टीपल की डेफिनेशन, तो मल्टीपल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल हम जो पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट कि मल्टीपल भी एक नंबर ही होते हैं, मल्टीपल्स। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर कोई कहे कि भाई फैक्टर्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं, तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकते हैं। बिकॉज अगर मैं जो है वो 12 को, अब देखें हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किन भी दो नेगेटिव नंबर्स को, लेट्स सपोज में एक मल्टीप्लिकेशन की, तो अगर आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये एक टेबल बनाते हैं। कोई भी आप दो नंबर से उठा लो नेगेटिव के, जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो नंबर्स, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब नेगेटिव में आ जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। अगर जो है वो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो,
पॉजिटिव के हों चाहे नेगेटिव के हों, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो जवाब क्या है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कोई भी दो नंबर्स उठा लें, ये सेम है इज लाइक ए डिवीजन। अगर हम एक नंबर जो है वो नेगेटिव का उठा लें, उसको अगर मैं डिवाइड करूँ पॉजिटिव नंबर के साथ, तो जवाब जो हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा। सही। अगर हम जो है वो दोनों नंबर्स नेगेटिव उठा लें, उन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो जवाब अगेन हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दिस इज द रूल। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर दो नंबर्स आप उठा लो, दो नेगेटिव होंगे, उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो डिवीजन में भी ऐसे ही, अगर दो नंबर्स उठा लो, उनको अगर डिवाइड करो, दोनों नंबर्स नेगेटिव में होंगे तो जवाब हमारा पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो बिल्कुल इजी है, वो तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो नंबर्स होते हैं उसका जो है वो फैक्टर होता है। बिल्कुल हमें पता है कि 12 जो है 12 को 1 डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 भी रखूँ तो -1 भी इसको डिवाइड तो करेगा कि 12 अगर माइनस, अब देखें 12 ओवर -1, तो इसको जवाब क्या आ जाएगा माइनस का -12 टाइम। ओके, अगर मैं यहाँ पर जो है वो 12 को डिवाइड करूँ -3 के साथ, तो इसको बिल्कुल डिवाइड करेगा, इसको टेबल लगेंगे 3 का टाइम 1 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, इसको 4 टाइम, तो जवाब क्या आ जाएगा -4। तो नेगेटिव नंबर्स भी जो है वो फैक्टर्स कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी हम फैक्टर कहते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रोडक्शन होगा, जो भी हमारा जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, लाइक HCF हो गई, हमारी LCM हो गई, तो वहाँ पर जो है वो पॉजिटिव नंबर का जिक्र होता है, इसलिए हम जो है वो नेगेटिव नंबर को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पढ़ते। लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी जो हम ये जो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर के क्या फैक्टर्स और मल्टीपल्स नेगेटिव हो सकते हैं, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज ट्रू, हम कह सकते हैं कि यस दिस इज पॉसिबल। हाँ, किसी पॉजिटिव नंबर के आप फैक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आप थोड़ा राइट डाउन कर लें। ओके, तो हमने ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जो भी नंबर्स होते हैं उसके फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ओके, तो हमने ये तो साबित कर लिया कि फैक्टर किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिल्कुल हमने साबित कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा काम है जो फैक्टर को पढ़ना, हम हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड हैं, तो हम नेगेटिव नंबर को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पॉजिटिव नंबर पे होगा। देन क्या मल्टीपल्स किसी भी नंबर के नेगेटिव हो सकते हैं, तो हमें पता है कि मल्टीपल होते क्या हैं। तो मल्टीपल्स एक नंबर ही होते हैं जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। हमें लेट्स सपोज हमें जो है वो मल्टीपल चाहिए 3 के मल्टीपल्स चाहिए, तो हम जो है वो मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट। लेकिन हम अब देखें मल्टीपल्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स -1 तो -3 आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -6, क्योंकि हमें पता है अगर दो नंबर्स एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा, दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल होगी तो उसका जवाब नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों नेगेटिव के होंगे तो जवाब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर के मल्टीपल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, दिस इज ट्रू। हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स को मल्टीपल्स भी किसी नंबर के नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सारा पॉजिटिव नंबर पे है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मल्टीपल्स से रिलेटेड है एज अ पॉजिटिव नंबर, सो हम पॉजिटिव का डिस्कस करेंगे। हाँ, एक ऐसा है कि हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और एक दूसरी पॉइंट ये कि मल्टीपल 0 इज आल्सो अ मल्टीपल, 0 इज आल्सो अ मल्टीपल। लेकिन 0 एक मल्टीपल है, लेकिन हर नंबर का 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, वी कैन से एवरी नंबर। ये क्यों? बिकॉज
अगर आप कोई भी नंबर उठा लो, चाहे 3 उठा लो, चाहे कोई भी नेगेटिव का 3 उठा लो, या नेगेटिव का कोई m उठा लो, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 ही आ जाएगा। तो 0 जो है वो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके, 0 टाइम्स थिंग 0 टाइम्स एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। अगर 0 टाइम्स किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब उसका 0 ही आएगा। तो इसलिए 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ओके, लेकिन 0 के मल्टीपल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये क्यों? और ये चीज़ याद रखें कि मल्टीपल्स ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। मल्टीपल्स ऑफ 0 is multiples of 0 are not exist, are not possible, or we can say not possible। ये कि इसका हम पढ़ते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 0 क्यों नहीं होते। एक चीज जो है वो आपको याद रखनी चाहिए कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखें ये जो 10 है ये क्या है? मल्टीपल। ओके, 10 इज मल्टीपल, 10 इज मल्टीपल, लेकिन 10 जो है वो मल्टीपल इन दोनों नंबर्स का है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स का मल्टीपल है 10। अगर मैं 2 टाइम्स 5 करूँगा फिर 10 होगा, तो यहाँ पर ये 2 का मल्टीपल, यहाँ पर 5, लेकिन ये 10 इन दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर मल्टीपल होगा किसी नंबर का तो वो जो नंबर होगा उन दोनों का डिविजिबल भी होगा। अगर डिविजिबल होगा तो हमें पता है डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि वो नंबर उसके फैक्टर है, मतलब वो नंबर उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 10 इसका मल्टीपल है, इसका मतलब इफ 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10, 5 एंड 2, इट मींस 5 एंड 2 आर फैक्टर्स। ठीक है, अगर किसी नंबर के मल्टीपल्स लेट्स सपोज अगर हमारे पास 5 और 2, 5 2 10 होता है, तो मैं कहूँगा कि 10 जो है वो इन दोनों का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो वो नंबर उसका डिविजिबल भी होगा, उन नंबर्स का डिविजिबल भी होगा। ठीक है, चलो ये हम जो है वो तो पॉइंट लिख लेते हैं। If a number is multiple of a certain number, are given numbers etc as you call। if a number, अगर कोई भी आपका नंबर मल्टीपल है ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी सर्टेन नंबर का मल्टीपल है, then the number also divisible of that certain number, ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि इफ अ नंबर, अगर कोई भी आपका नंबर मल्टीपल है किसी नंबर का, किसी भी नंबर्स का मल्टीपल है कोई भी नंबर, तो हम कहेंगे जो उसका मतलब देखिए नंबर 10 जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल, लेट्स सपोज 10 इज मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन नंबर, किस नंबर का? 5 और 2। तो हमने कहा कि 10 इज अ मल्टीपल ऑफ, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन नंबर हमारे पास 5 और 2 है, देन तो वो नंबर क्या होगा? इज आल्सो डिविजिबल ऑफ दैट सर्टेन नंबर। अगर उनका डिविजिबल होगा दैट मींस कि वो उसके क्या होंगे? फैक्टर्स। लेट्स सपोज m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू mn। तो हमें पता है कि mn क्या है, जो है वो मल्टीपल्स हैं, तो mn अगर मल्टीपल हैं तो मैं कहूँगा दीज नंबर्स आर द फैक्टर्स। तो मैं कहूँगा m एंड n क्या है? आर फैक्टर्स ऑफ n, इसके फैक्टर्स हैं क्योंकि वो उसका मल्टीपल। ओके, तो ये जरा पॉइंट्स राइट डाउन करना। ओके, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि
किसी नंबर के, अच्छा हम बात कर रहे हैं कि ज़ीरो किसी का फैक्टर क्यों नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए नहीं होता बिकॉज ज़ीरो हर नंबर का मल्टीपल तो है, लेकिन जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि ज़ीरो जो है वो ज़ीरो का डिविजिबल क्यों नहीं है, ज़ीरो किसी नंबर का जो है वो फैक्टर क्यों नहीं, वो क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं कि अगर हम देखें कि लेट्स सपोज वी हैव 0 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि 0 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0, ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है 0, मैं कहता हूँ 0 इज मल्टीपल। अगर 0 मल्टीपल है तो उसका मतलब ये है कि 0 इन दोनों का डिविजिबल होगा, मतलब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। 3 इसको डिवाइड करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 0 ओवर 0, या हम लेट्स सपोज, आप सपोज कर लें यहाँ पर कोई n नंबर है, ठीक, और यहाँ पर कोई लेट्स सपोज, चलो यहाँ पर 0 होना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन एक बात ये याद रखें कि 0 किसी नंबर का फैक्टर क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि अगर किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि व्हाट इज फैक्टर एंड क्या फैक्टर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल फैक्टर किसी भी नंबर के पॉजिटिव हो सकते हैं, मल्टीपल जो है वो सॉरी किसी नंबर के पॉजिटिव नंबर के फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो सकते हैं, किसी नंबर के मल्टीपल्स नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का मल्टीपल है, लेकिन 0 के मल्टीपल्स नहीं होते, ठीक। वो किस लिए, क्योंकि अगर 0 के जो मल्टीपल्स हम निकालते हैं तो 0 टाइम्स समथिंग इज आल्सो 0, तो 0 के मल्टीपल्स इसलिए नहीं होते, ठीक है, लेकिन 0 एवरी नंबर, हर नंबर का मल्टीपल है। तो हमने ये भी चेक कर लिया कि 0 किसी नंबर का फैक्टर भी नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्टर तब कहते हैं जब कोई नंबर किसी को डिवाइड करे। 0 अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं 0 डिवीजन विद 0 इज नॉट अलाउड, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ 0 इज नॉट अ फैक्टर, ओके। तो आज का लेक्चर था लेक्चर नंबर 9, हमारा यहाँ तक था कि डिफरेंस बिटवीन एंड सम पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड विद मल्टीपल एंड फैक्टर्स। सो अब हम पढ़ेंगे एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ओके।